हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम बात करेंगे थर्मोमीटर के बारे में। ओके, जैसे कि हम डेली लाइफ में भी थर्मोमीटर का यूज़ करते हैं। थर्मोमीटर का यूज़ कहाँ किया जाता है? थर्मोमीटर का यूज़ टेम्परेचर को मेजर करने के लिए किया जाता है। डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के थर्मोमीटर हमारे पास होते हैं जो कि डिफरेंट डिफरेंट प्रिंसिपल पे वर्क कर रहे होते हैं। ओके, थर्मोडाइनमिक्स में थर्मोमीटर में कौन सा लॉ यूज होता है, ये बातें भी हमने यूनिट नंबर 1 में फर्स्ट टॉपिक में करी है। थर्मोमीटर बेसिकली जीरो लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स पे काम करता है, जिसमें कि हमने ये देखा कि बॉडी ए बी के साथ अगर इक्विलिब्रियम में है, बॉडी बी और सी आपस में इक्विलिब्रियम में है, तो ए और सी आपस में क्या होंगे? इक्विलिब्रियम में होंगे। इस प्रिंसिपल पे क्या काम करता है? थर्मोमीटर काम करता है। हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के थर्मोमीटर होते हैं, जैसे कि लिक्विड थर्मोमीटर, कांस्टेंट वॉल्यूम थर्मोमीटर, ओके, रेजिस्टेंस थर्मोमीटर, प्रेशर थर्मोमीटर, थर्मोकपल। इन सब का यूज कहाँ किया जाता है? टेम्परेचर को मेजर करने के लिए किया जाता है। तो उसी सीरीज में सबसे पहले हम आज स्टार्ट करते हैं लिक्विड थर्मोमीटर के बारे में। लिक्विड थर्मोमीटर, ओके, ध्यान से समझिएगा, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में भी थर्मोमीटर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ओके, क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि इनमें से कौन सी प्रॉपर्टीज पर्टिकुलर थर्मोमीटर में टेम्परेचर मेजर करने के लिए यूज होती है। तो इंपॉर्टेंट क्या है? थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी। अब थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी क्या होती है? वो प्रॉपर्टी जिसकी हेल्प से हम टेम्परेचर को मेजर कर रहे होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टीज बोलते हैं। लिक्विड थर्मोमीटर में हम क्या करते हैं? लिक्विड यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? लिक्विड। ओके, लिक्विड यूज करते हैं टू मेजर दी टेम्परेचर। अब इसमें कौन से दो लिक्विड जनरली जो लिक्विड यूज किए जाते हैं उनके नाम क्या है? जनरली हम क्या यूज करते हैं? एल्कोहल। ओके, एल्कोहल यूज करते हैं एंड मर्क्यूरी यूज करते हैं। एल्कोहल एंड मर्क्यूरी। ओके, एल्कोहल और मर्क्यूरी, इन दो लिक्विड का यूज हम लिक्विड थर्मोमीटर में करते हैं। लिक्विड थर्मोमीटर कौन से प्रिंसिपल पे वर्क करता है? लिक्विड थर्मोमीटर में हम देखते हैं कि अगर वॉल्यूम चेंज हो रहा है, क्या वॉल्यूम चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, तो चेंज इन वॉल्यूम को हम किससे मेजर कर सकते हैं? चेंज इन वॉल्यूम को हम किससे रिलेट कर सकते हैं? टेम्परेचर से रिलेट कर सकते हैं। एग्जाम्पल, अगर मान के चलिए कि टेम्परेचर बढ़ेगा, ओके, टेम्परेचर बढ़ रहा है, अगर किसी पॉइंट का अगर आपको टेम्परेचर मेजर करना है, तो उस पॉइंट का टेम्परेचर बाहर के टेम्परेचर के कंपैरिजन में ज्यादा है, मान के चलिए। अगर आपको टेम्परेचर मेजर करना है तो आप क्या करेंगे? थर्मोमीटर को उस पर्टिकुलर पॉइंट पर टच करेंगे। ओके, अब क्या होगा कि थर्मोमीटर उस हीट को गेन करेगा। जब वो हीट को गेन करेगा तो उस लिक्विड के वॉल्यूम में क्या आएगा? चेंज आएगा। ओके, वॉल्यूम क्या होगा? एक्सपांशन, वॉल्यूम का एक्सपांशन होगा। वॉल्यूम का जो एक्सपांशन है वो एक्सपांशन हम स्केल पे देख सकते हैं, और उस स्केल को हम टेम्परेचर से कैलिब्रेट कर सकते हैं कि जितना एक्सपांशन हो रहा है उसके अकॉर्डिंग कितना टेम्परेचर राइज हो रहा है। तो यहाँ पर थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी क्या हो गई लिक्विड थर्मोमीटर में? वॉल्यूम। ओके, क्या प्रॉपर्टी हो गई? वॉल्यूम। ओके, चेंज इन वॉल्यूम से हम क्या कर सकते हैं? टेम्परेचर को मेजर कर सकते हैं। इसमें दो लिक्विड मेनली यूज किए जाते हैं, एल्कोहल एंड मर्क्यूरी। ओके, इसका अगर हम एक जनरल डायग्राम बनाकर देखें तो आपको एक आइडिया होगा थर्मोमीटर के बारे में। लिक्विड थर्मोमीटर हम जनरली आजकल जो थर्मोमीटर हम यूज कर रहे हैं वो डिजिटल थर्मोमीटर यूज कर रहे हैं। ओके, डिजिटल थर्मोमीटर यूज कर रहे हैं, लेकिन इससे पहले लिक्विड थर्मोमीटर यूज किए जाते थे। ओके, यहाँ पर स्केल्स बने होते हैं। ओके, यहाँ पर ऐसे स्केल्स बने होते हैं, इस तरह से स्केल्स होते हैं, और यहाँ पर मर्क्यूरी फिल होता है, यहाँ पर मर्क्यूरी भरा होता है। देखिए, ये है ग्लास, ये क्या है? ग्लास। ओके, ग्लास के बाद ये क्या है? मर्क्यूरी। मर्क्यूरी। ओके, जिस पॉइंट का टेम्परेचर मेजर करना है, इसको हम ग्लास को बॉडी ए बोल देते हैं, मर्क्यूरी को हम बॉडी बी बोल देते हैं। ओके, और जिस बॉडी का आपको टेम्परेचर मेजर करना है उस बॉडी को हम क्या बोल देते हैं? बॉडी सी। अब ध्यान दीजिएगा, आप इसमें जीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हम कैसे लगा रहे हैं। अगर आपने इस थर्मोमीटर को इस बॉडी पे टच किया तो सबसे पहले क्या होगा? इस बॉडी का कुछ टेम्परेचर है, मान के चलिए वो टेम्परेचर हम मान लेते हैं कि 70 डिग्री सेंटीग्रेड इसका टेम्परेचर है, 70 डिग्री सेंटीग्रेड इसका टेम्परेचर है।
जैसे ही हमने इस थर्मोमीटर को इस बॉडी पे टच किया, सबसे पहले क्या होगा, कंडक्शन। ओके, कंडक्शन मतलब हीट क्या होगी, हीट थर्मोमीटर के अंदर जाएगी थ्रू दी कंडक्शन। हीट ट्रांसफर के तीन फिनोमिनास होते हैं, ये आप हायर सब्जेक्ट में और डिटेल में पढ़ेंगे। फिजिक्स में भी आप पढ़कर आते हैं। हीट ट्रांसफर के चार फिनोमिना होते, सॉरी तीन फिनोमिना होते हैं, तीन मोड के थ्रू हीट क्या होती है, ट्रांसफर होती है। वो तीन मोड क्या क्या है, कंडक्शन, ओके, कन्वेक्शन और रेडिएशन। कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन, तीन मोड होते हैं हीट ट्रांसफर के। एग्जाम्पल अगर हम ले हीट ट्रांसफर का, जैसे कि इस पेन को अगर हम कंसीडर करें, इस पेन में एक एंड पर मैंने हीट देना स्टार्ट की, तो कुछ समय बाद मुझे इस एंड पर हीट फील होने लगेगी। तो ये हीट इस पॉइंट से इस पॉइंट मूव कैसे करी, थ्रू दी कंडक्शन। कंडक्शन में क्या होता है कि दो रीजंस होते हैं कंडक्शन के, या तो फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से हीट ट्रांसफर होता है, या तो लेटाइज वाइब्रेशन की वजह से हीट क्या होता है, ट्रांसफर होता है। दो रीजंस होते हैं, मेटल और नॉन मेटल में हीट ट्रांसफर का अलग अलग रीजन होता है। अगर मान के चलिए ये पेन मेटल का है या नॉन मेटल का है, नॉन मेटल या भी ये प्लास्टिक है तो नॉन मेटल हम कंसीडर करें। अगर हमने इस एंड पर हीट दी तो कुछ समय बाद इस एंड पर भी हीट फील होगी। ओके, तो हीट ट्रैवल करके एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर आई कैसे। ओके, तो इसको हम क्या बोलते हैं, कंडक्शन बोलते हैं। कंडक्शन में क्या हो रहा होता है, लेटाइस क्या होता है, वाइब्रेट करता है। जैसे ही टेम्परेचर बढ़ता है लेटाइस वाइब्रेट होता है। ये वाइब्रेशन अपने नेक्स्ट अपने साइड वाले लेटाइस को ट्रांसफर कर दिया जाता है। वो वाइब्रेशन नेक्स्ट साइड वाले लेटाइस को वाइब्रेशन ट्रांसफर कर दिया जाता है, नेक्स्ट साइड वाले लेटाइस को वाइब्रेशन ट्रांसफर कर दिया जाता है। इस तरह से हीट क्या होती है, मूव होती है। अगर मीडियम स्टेशनरी है तो हीट किसके थ्रू कंडक्ट होगी, कंडक्शन के थ्रू। और अगर मीडियम मूव कर रहा है तो कन्वेक्शन के थ्रू हीट ट्रांसफर होगा। जैसे कि हम बाहर जाते हैं, ओके, जैसे ये फैन चल रहा है या एसी चल रहा है तो हमारी बॉडी से हीट को लेके उड़ जा रहा है। तो ये फिनोमेना क्या है, कन्वेक्शन। कन्वेक्शन के थ्रू हीट क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है। जब बहुत ही हाई टेम्परेचर होता है तो हाई टेम्परेचर से आप अगर बहुत ही हाई टेम्परेचर अगर आपको मेजर करना है तो आप रेडिएशन के थ्रू हीट को, टेम्परेचर को क्या करते हैं, मेजर करते हैं। रेडिएशन फिनोमेना कब पिक्चर में आता है, जब टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा हाई होता है। वापस आते हैं अपने टॉपिक पे कि ये थर्मोमीटर में ग्लास का थर्मोमीटर है। तो जैसे ही हमने इस पॉइंट को इस बॉडी के कांटेक्ट में रखा, हीट क्या हुई, इस ग्लास के पास गई। ओके, ग्लास के पास किस फिनोमेना के थ्रू हीट ट्रांसफर हो रही होगी, कंडक्शन के थ्रू। ओके, कंडक्शन के थ्रू हीट क्या हो रही है, कंडक्ट हो रही है। ओके, हीट कंडक्शन के थ्रू इस ग्लास में आ गई। अब जैसे ही कंडक्शन हो गया, क्या हो रहा है, बॉडी सी का टेम्परेचर और ग्लास का टेम्परेचर इक्विलिब्रियम में आ गया। ओके, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या बोलता है कि ए बी के साथ इक्विलिब्रियम में है, बी सी के साथ इक्विलिब्रियम में है, तो ए और सी आपस में क्या होंगे, इक्विलिब्रियम में होंगे। बॉडी सी ए के साथ इक्विलिब्रियम में है। जैसे ही ग्लास ने हीट को गेन किया, जैसे ही ग्लास ने हीट को गेन किया, इसने अपनी हीट को किसको दे दिया, मर्क्यूरी को दे दिया। ओके, मर्क्यूरी एक लिक्विड है। जैसे ही उसके पास हीट आएगी उसका टेम्परेचर बढ़ेगा, वॉल्यूम में क्या होगा, एक्सपांशन होगा। वॉल्यूम में क्या होगा, एक्सपांशन होगा, वॉल्यूम बढ़ेगा। ओके, एक्सपांशन होगा तो मर्क्यूरी ऊपर की तरफ मूव करेगी। और इस स्केल पर ये स्केल पे मार्किंग है, उस मार्किंग से हम देख सकते हैं कि मर्क्यूरी का लेवल कितना है, किस लेवल तक गया है वो। और इसको हम कैलिब्रेट कर लेते हैं टेम्परेचर के साथ। कैलिब्रेशन का मतलब क्या है कि 50 डिग्री सेंटीग्रेड पर वो 2 सेंटीमीटर बढ़ा, या 30 डिग्री सेंटीग्रेड पर वो 1 सेंटीमीटर ऊपर आया। इस तरह से हम क्या करते हैं, उसको कैलिब्रेट कर लेते हैं। ओके, तो टेम्परेचर को हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली मेजर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपांशन ऑफ मर्क्यूरी। ओके, तो लिक्विड थर्मोमीटर क्या है, लिक्विड थर्मोमीटर में हम लिक्विड को यूज करते हैं टू मेजर दी टेम्परेचर। टेम्परेचर को मेजर करने के लिए हम लिक्विड को यूज करते हैं। जनरली कौन से दो लिक्विड का यूज किया जाता है, अल्कोहल और मर्क्यूरी। अब अब पॉइंट ये आता है कि हमने अल्कोहल और मर्क्यूरी ही क्यों लिया। ओके, हम कोई और सा लिक्विड क्यों नहीं ले सकते। एफएम में, फ्लूइड मैकेनिक्स में, आगे आने वाले सब्जेक्ट्स में आप कैपिलरी रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे
कैपिलरी एक्शन, मर्क्यूरी जैसे लिक्विड में कैपिलरी जो फिनोमेना होता है वो क्या होता है, मिनिमम होता है। ओके, कैपिलरी फिनोमेना मिनिमम का मतलब क्या है, कैपिलरी का मतलब क्या होता है कि ऐसी ट्यूब जिसका डायमीटर बहुत ही कम हो। ओके, थोड़ा मैं आपको एक आइडिया, एक जनरल आइडिया दे देता हूं। जैसे कि हमने कोई भी ट्यूब डिग करी किसी वाटर के अंदर, ओके, और इस ट्यूब का टेम्परेचर, सॉरी, इस ट्यूब का डायमीटर बहुत ही कम है। इस ट्यूब का डायमीटर कम होने की वजह से क्या होगा, जैसे ही आप इस ट्यूब को इस लिक्विड के अंदर डिप करेंगे, लिक्विड खुद ब खुद क्या हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा। बिना कुछ किए लिक्विड खुद ब खुद इस ट्यूब के ऊपर आ जाएगा। इसको हम क्या बोलते हैं, कैपिलरी एक्शन बोलते हैं। ओके, अब आप खुद सोचिए कि अगर मर्क्यूरी कैपिलरी एक्शन को बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रहा है, तो विदाउट टेम्परेचर राइज मर्क्यूरी क्या हो जाएगा, ऊपर की तरफ। उसका वॉल्यूम, हम ये सोचेंगे कि वॉल्यूम में एक्सपांशन हो गया, लेकिन वो कैपिलरी इफेक्ट की वजह से ऊपर की तरफ आया है। तो मर्क्यूरी में ये प्रॉब्लम नहीं होती। मर्क्यूरी में कैपिलरी एक्शन जो होता है वो कैपिलरी एक्शन को ज्यादा सपोर्ट नहीं करता। एक पॉइंट हो गया। मर्क्यूरी को यूज करने का दूसरा रीजन क्या है, मर्क्यूरी ग्लास को वेट नहीं करता। ओके, मर्क्यूरी ग्लास को वेट नहीं करता, इसका मतलब क्या है, मर्क्यूरी में देखिए, मर्क्यूरी के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उन मॉलिक्यूल्स में कोहेसिव फोर्सेस बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होते हैं। ओके, कोहेसिव फोर्स का मतलब क्या होता है, कोहेसिव फोर्स का मतलब है कि मॉलिक्यूल्स के बीच में लगने वाले जो अट्रैक्शन फोर्स होते हैं, अगर सेम मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स लग रहा है, अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कोहेसिव फोर्स बोलते हैं। ओके, अगर आपने कभी अपने हाथ में मर्क्यूरी ली है, तो मर्क्यूरी कभी भी सरफेस पर फैलती नहीं है। जैसे ही आप मर्क्यूरी को किसी सरफेस पर डालेंगे तो वो बॉल बन जाएगी, एक छोटी सी स्टील की बॉल की तरह दिखाई देगी। ओके, इसको समझने का बेस्ट एग्जांपल क्या है, ओके, जिसकी वजह से, जिसके रीजन से हम मर्क्यूरी को थर्मोमीटर में यूज करते हैं। ओके, अब आप देखिए, जैसे कि हमने वाटर को किसी सरफेस पे डाला, किसी सरफेस पे पोर किया, तो वाटर इस तरह से फैल जाएगा। ओके, इस तरह से वाटर फैल जाएगा चारों तरफ, इस तरह से फैल जाएगा। लेकिन अगर हमने मर्क्यूरी को किसी सरफेस पे डाला है, तो मर्क्यूरी सरफेस पर नहीं चिपकेगा, वो आपस में ही उनके बीच में इतना अट्रैक्शन फोर्स स्ट्रांग है कि वो किसी सरफेस से नहीं चिपकेंगे, आपस में ही उनका फोर्स इतना ज्यादा है कि वो एक बॉल का शेप ले लेंगे। ओके, एक बॉल का शेप ले लेंगे। ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मर्क्यूरी के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स होता है वो बहुत ही हाई होता है, एज कंपेयर टू, अगर हम इसको टेक्निकल टर्म में बोले, तो मर्क्यूरी में जो कोहेसिव फोर्स होता है वो बहुत ही स्ट्रांग होता है एज कंपेयर टू एडहेसिव फोर्स। एडहेसिव फोर्स क्या होता है, ऐसा फोर्स जो कि जो दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में काम करे, अट्रैक्शन फोर्स, उसको हम क्या बोलते हैं, एडहेसिव फोर्स। जैसे कि मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर और सरफेस के मॉलिक्यूल्स के बीच में लगने वाला फोर्स क्या कहलाता है, एडहेसिव फोर्स कहलाता है। अगर हमने इसमें मर्क्यूरी की जगह वाटर यूज किया होता, तो वाटर इस सरफेस पर, ग्लास की सरफेस पर स्टिक हो जाता। ओके, लेकिन मर्क्यूरी यूज करने से क्या होगा, मर्क्यूरी ग्लास की सरफेस पे स्टिक नहीं होता। ओके, ये प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से हम मर्क्यूरी को थर्मोमीटर में यूज करते हैं। मेनली यही दो प्रॉपर्टीज होती हैं। पहली प्रॉपर्टी तो ये है कि ये ग्लास को वेट नहीं करता, क्योंकि इसमें जो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो कोहेसिव फोर्स काम कर रहे हैं वो बहुत ही ज्यादा होते हैं। ओके, और वो ग्लास को वेट नहीं करते। दूसरा रीजन आपको मैंने बताया कि ये कैपिलरी एक्शन को ज्यादा सपोर्ट नहीं करता। ओके, कैपिलरी एक्शन को ज्यादा सपोर्ट नहीं करता कि खुद ब खुद जो वाटर का लेवल अपने आप ऊपर की तरफ आ रहा है, वो नहीं होता कैपिलरी के केस में, मर्क्यूरी के केस में, सॉरी। ओके, तीसरा और इंपॉर्टेंट रीजन ये है कि इसका वॉल्यूमेट्रिक एक्सपांशन कोएफिशिएंट क्या होता है, हाई होता है। ओके, इसका यूनिफॉर्म कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपांशन होता है। मतलब जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा, ऐसा नहीं है कि वॉल्यूम में जितना एक्सपांशन हो रहा है उसके रेट में किसी तरह का कोई क्या आ जाए, चेंज आ जाए। ओके, तो इसलिए मर्क्यूरी जो होती है उसमें यूनिफॉर्म कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपांशन होता है थ्रू आउट दी टेम्परेचर रेंज। ओके, जितनी भी टेम्परेचर रेंज है, लाइक अगर आपने 50 में आपने एक एक्सपांशन देखा, 100 डिग्री सेंटीग्रेड में भी आप मर्क्यूरी में क्या देखेंगे, एक्सपांशन देखेंगे। इसलिए मर्क्यूरी को आप लिक्विड थर्मोमीटर में यूज करते हैं। तो आज की क्लास में हमने देखा कि लिक्विड थर्मोमीटर क्या होता है। लिक्विड थर्मोमीटर में थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी क्या है, वॉल्यूम। ओके, वॉल्यूम की हेल्प से हम क्या करते हैं, टेम्परेचर को मेजर करते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ओके, वॉल्यूमेट्रिक एक्सपांशन की वजह से
वॉल्यूम में जितना एक्सपांशन हो रहा है उसको हम स्केल में मेजर कर लेते हैं और उसको टेम्परेचर के साथ कैलिब्रेट कर लेते हैं। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है वॉल्यूम में एक्सपांशन होता है। ओके, और उस वॉल्यूम में एक्सपांशन को हमने रीडिंग में हमने नोट कर लिया कि अच्छा यहाँ तक एक्सपांशन हो गया तो इतना इसका टेम्परेचर होगा। ओके, तो ये था आपका लिक्विड थर्मोमीटर। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट थर्मोमीटर के बारे में बात करेंगे। आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू।